नमस्कार। नीच मूर्त महाजाहिल लुच्चुद्दीन 786 मस्तकर रहमत दल्ले वाले की अतृप्त लठात्मा को दिन में 5 बार गुल्लकें उठाकर गुल्लकांजलि अर्पित करने वाले मस्तखरवंशी जानवरों का लठ मार्गदर्शन करने वाले मजाहबी मुल्ले मौलाना आर्थिक रूप से मस्तखरवंश का सबसे संपन्न पशु वर्ग होते हैं। और यही वो कारण है कि मस्तखर की आसमानी खुदाई की किताब में वर्णित नियमों के अनुसार अपनी चीरायुक्त लाठी के प्रक्षालन हेतु अपना 4 दुग्गियों का सेट सबसे पहले मजाहबी मुल्ले मौलाना ही पूरा करते हैं। मस्तखरवंशी जानवरों की माँ बहन बेटियों की दुग्गियों और गुल्लकों में लाठी प्रक्षालन करने का जो शुल्क मजाहबी मौलाना लेते हैं, उसके फलस्वरूप ही धनी होने के कारण ये मौलाना सच्चा और पूर्ण मस्तखरवंशी कहलाने की उस पात्रता को सर्वप्रथम पूरा करते हैं, जिसके अनुसार मस्तखर के एक सच्चे मस्तखरवंशी के पास उसकी लठ सेवा हेतु अपना स्वयं का 4 दुग्गियों का पूरा सेट होना अनिवार्य है। आज रेवड़ राष्ट्र में छुपी हमारी टीम फुद्दुद्दीन का लठ नवाज फख्तून आपके लिए जो रिपोर्ट लेकर प्रस्तुत हुआ है, उसमें आप देखेंगे कि 3 दुग्गियों को पा लेने के बाद रेवड़ राष्ट्र का एक मजाहबी मौलाना चौथी दुग्गी की प्राप्ति हेतु 4 लाख रुपए में एक 13 वर्षीय मस्तखरवंशी फख्तून प्रजाति की पिलूरी को क्रय करता है। परंतु 13 वर्षीय पिलूरी को जब यह ज्ञात होता है कि वो मौलाना के दुग्गियों के सेट की अंतिम दुग्गी बनेगी, तो वो यह सोचती है कि उसकी दुग्गी को तो मौलाना साहब की मजाहबी मस्तखर छाप चीरायुक्त लाठी की कुल ठोकरों में से मात्र 1/4 ठोकरें ही प्राप्त होंगी, तथा वो भी मात्र 2-4 वर्षों के लिए, क्योंकि 2-4 वर्षों बाद बूढ़े मौलाना की लाठी की कार्य क्षमता भी कम हो जाएगी। इन्हीं विचारों में फंसकर अपनी दुग्गी के अनिश्चित भविष्य से चिंतित पिलूरी ने मौलाना की लठदासी बनकर उसका दुग्गियों का सेट पूरा करने से मना कर दिया। सिस्टर, आपका नाम? मेहनाज। आप मुझे ये बताइए कि आपको अपने बाप ने कितने रुपए पर बेचे हैं? 4 लाख रुपए में बेचे। 4 लाख। आप खुश हैं? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं। और जिस पर आपको बेचे हैं तो उसकी कितनी बीवियां हैं? 3 बीवी हैं। क्यों बेचे हैं? आपकी उम्र कितनी है? 13 साल। नाबालिग हैं आप और आपको बेचे हैं, तो आपने अब्बू से कुछ गिला शिकवा नहीं किया, रोया नहीं, पुलिस के पास गई नहीं कि मेरे अब्बू ने मुझे बेचे हैं? जी गए हैं, वो उनकी साइड लेते हैं। अब्बू से भी बोला है, मारते हैं, पीटते हैं, बस कहते हैं चुप हो जाओ, ये सब बोलते हैं। अच्छा, अगर टाइम नज़दीक हो, जैसे आप लोग कह रहे कि 4 लाख रुपये उस मौलवी ने, उस कारी साहब ने हमारे बाप को दिए हैं और उसमें से 2 लाख रुपए उन्होंने खाए हैं, जैसे आप लोगों ने कहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर आया हूँ लाहौर, यहाँ का नाम है सादुड़ा। यहाँ पर एक गरीब फैमिली हैं, तो ये माँ जी हैं और ये इसके साथ बेटी हैं। इस बेटी को अपने बाप ने 4 लाख रुपए पर बेचा है एक कारी साहब के हाथों, जो उस कारी साहब के 3 बीवियां हैं, और उन्होंने पैसों की लालच, इनकी बाप ने पैसों की लालच उनको ये अपनी बेटी दी हैं। अब इनको घर से ले जाने की तैयारियां उन्होंने शुरू की। यहाँ पर इसकी माँ की लिए ये ज़िद कर रही हैं कि मैं अपने खावन के ऊपर मैंने FIR सब कुछ किए, लेकिन वो असर रसूख बासर रसूख है। इससे पहले भी अपने कई बच्चियों के साथ उसने इस तरह हरकतें और भी की हैं, लेकिन ये कह रहे जब मैं ताने जाती हूँ तो वहाँ पर पुलिस सिर्फ उनका ही साइड लेते हैं। लेकिन कारी साहब कह रहे हैं कि मुझे 4 लाख रुपए वापस दे दें तो मैं आपको अपनी बेटी वापस देता हूँ, मैं शादी करना ही नहीं चाहता। लेकिन ये कहाँ कैसा बाप है? शायद सौतेला बाप तो नहीं है ना? नहीं, अपना सौतेला नहीं है, सगा बाप है। लेकिन सगा बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों करते हैं? बजाय ये कि बग़ैर लालच उनको दे देते तो मैं कहता कि चलो आपने इस्लाम के नज़रिए से अच्छा काम किए, लेकिन यहाँ पर इस्लाम की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इसके बाप ने 4 लाख रुपया लिए है। बाकी बातें मैं इनसे खुद ज़ुबानी सुनना चाहता हूँ। सिस्टर, आप मुझे ये बताइए कि ये आपकी बेटी है, हमारा बेटी, इसकी उम्र कितनी है? 13 साल। 13 साल। वैसे पहले जुर्म तो ये है कि नाबालिग है और इन्होंने इसको 4 लाख रुपए पर बेचे हैं। जिस कारी साहब ने इसको ख़रीदा है, आपने उससे ये नहीं कहा कि मेरी बेटी नाबालिग है और खुदा से भी खौफ नहीं है? नहीं, उनसे खौफ नहीं है, इसलिए नहीं है तो मेरा बंदा ने लालच किया पैसों का। आपके शौहर ने? जी। और उसकी पहले भी 3 बीवियाँ हैं? 3 बीवी है पहला।
अच्छा नाजरीन, ये है हमारा एक पश्तून फैमिली जो यहाँ पर लाहौर में रहते हैं। आशा है लठनवाज फख्तून की इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको मस्तखरवंशी जानवरों द्वारा चार दुग्गियों का सेट रखने की मस्तखरीय परंपरा का निर्वहन करने हेतु किए जा रहे प्रयासों के विषय में ज्ञान हुआ होगा तथा साथ ही आपको यह भी ज्ञान हुआ होगा कि एक नन्ही मस्तखरवंशिनी पिलूरी भी अपनी दुग्गी के भविष्य की लठावश्यकताओं के विषय में कितनी सजग होती है। इस विषय में आप भी अपने विचार संदेश पट्टिका पर अवश्य प्रेषित करें। मस्तखरवंश संबंधी इसी प्रकार की जाहिलता से परिपूर्ण किंतु मनोरंजक, रोचक तथा ज्ञानवर्धक सूचनाओं हेतु आप अपने दोनों चैनल पाक डी टॉक तथा टॉपी डी टॉक से जुड़े रहें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको राम राम।